आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो इस एपिसोड में हम बातें करेंगे सिंप्लीफिकेशन की, यानी सरलीकरण जो चैप्टर है उस चैप्टर से हम 36 नंबर प्रश्नों का हल करेंगे और उससे आगे के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस 36 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने जो प्रश्न है, इस प्रश्न में भागा है और आप है, यानी हम बुडमास के नियम को बुडमास के नियम को लगाना पड़ेगा। जैसे बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट में जो संख्या दी है उसको हल करेंगे, फिर अगर आप कहीं दिखता है तो उसको हल करेंगे, उसके बाद हम भागा गुणा और जोड़ घटाना करते हैं। तो सबसे पहले हमारे इस प्रश्न में आप भी दिया है और भागा भी दिया है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न में बुडमास के नियम के अंतर्गत में प्रश्न को करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को करते हैं। और दिया है 36/6 यानी 36/6, 30/6 यानी 30/6 दिया है, तो हम 30/6 लिख दिए हैं। यहाँ पर गुणा 5 तो गुणा 5, फिर आप लिखा है तो आपका मतलब होता है गुणा, यानी हम यहाँ पर गुणा लिख दिया। और 2 + 3 यानी स्मॉल ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट रहेंगे यानी जो संख्याएं रहती हैं उसको हल करते हैं। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट में जो संख्या रहती है उसको हल करते हैं और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट में जो संख्या रहती है उसको हल करते हैं। तो हमारे सामने जो स्मॉल ब्रैकेट में है 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 5 लिख दिए, माइनस है तो माइनस। अब 12×6, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में 3×6 है तो हम यहाँ पर 12×6 लिख दिए हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जैसे 30 में 6 से भाग देते हैं तो 5 बार में जाता है और मतलब 6 बचेगा 30 यानी 5 आ गया। यहाँ पर 5 गुणे फिर 5 है तो फिर हम 5 लिख दिया। और 12 में जो है 6 से गुणा कर देंगे तो 72 हो जाता है, यानी 125 में से 72 को घटाएंगे तो हमारे सामने जो उत्तर होगा, यानी यहाँ पर बचेगा 3 और 12 में से 5 गया तो यहाँ पर 12 में से 7 गया तो 5, यानी 36 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 53 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कहता है। यानी 36 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए में दिया है 53। तो इस तरह से 36 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर ए सही है। और आप शायद देख पा रहे होंगे कि 36 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर है 53। तो इस तरह से अब हम करेंगे 37 नंबर प्रश्नों को हल, यानी अब आपके सामने जो प्रश्न होगा 37 नंबर। आइए इस 37 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 37 नंबर प्रश्न, यानी 36 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने है 37 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 37 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास 37 नंबर प्रश्न है, यानी इसमें भागा गुणा जोड़ सब भी है, यानी यह भी बुडमास के नियम के अंतर्गत ही हल होगा, यानी बुडमास। और बुडमास का नियम कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट में है उसको पहले हल करेंगे, अगर आप कहीं दिख जाए तो उसको हल करेंगे, फिर हम आगे की बातें सोचेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारे सामने दिया है 17 - 4.5 यानी 45/10 लिख सकते हैं। तो 45/10, फिर अगर भागा है तो हम भागा लिख दिए, यानी यहाँ पर भागा 9, फिर हमारे सामने 1.3 यानी 13/10 लिख सकते हैं। गुणा है यानी 6/10 लिख सकते हैं। इसको 0.6 का मतलब होता है जैसे ही 6 में 10 से भाग देते हैं तो वह 0.6 बन जाता है। इसके बाद है 0.4 यानी 4/10 हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही हम करेंगे तो यानी 17 - 45/10 यानी यह गुणा में है तो गुणा में करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। यानी जैसे ही हमारे सामने कोई भिन्नात्मक संख्या है, अगर उसको भागा में है तो गुणा में जब चेंज करना होगा तो न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं तो वह भागा से गुणा में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम मतलब 45/9 45/10 भागे 9 है तो इसको हम 45/10 गुणे 1/9 कर दिए हैं। इसके बाद है प्लस, यानी प्लस 13/10, तो 13/10 गुणे है तो गुणा 6/10, फिर है प्लस 4/10 तो प्लस 4/10 लिख दिए हैं। इसके बाद हो जाएगा 9 × 5 = 45 यानी 5 बार में गया। यहाँ पर हो जाएगा 2, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 5। तो इस तरह से हो जाएगा 17 - 5/10 यानी 17 - 5/10 हो गया। यहाँ पर गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 यानी 13/10 गुणे 3/5। यहाँ पर 2 से हम घटा दिए हैं, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10 प्लस हो जाएगा प्लस 2/5 यानी 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो 4 और 2 में 5 से गुणा कर देंगे तो 10।
इस तरह से 17 माइनस हो जाएगा 5/10 यानी 1/2 हम कह सकते हैं, तो 1/2 हो गया। यानी 5/10 का मतलब होता है 1/2 प्लस 13 तिया का 39 होता है और 10 5 का 50 प्लस है तो प्लस 2/5 हम लिख दिए हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 50, क्योंकि 50 एक बड़ी संख्या है, तो 50 जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 17 5 का 50 यानी 850 हो जाएगा। फिर हमारे सामने होगा 25 दूनी का 50 यानी यहाँ पर 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 39 होगा प्लस 39, और यहाँ पर 5 10 5 50 यानी प्लस 20 हो जाएगा। फिर हम आगे करेंगे यानी 850 प्लस यानी 59, यानी 850 प्लस 59 जोड़ेंगे यानी 850 प्लस 59, तब 39 और 20 जोड़ेंगे तो 59 होता है, और -25 और -25/50। इस तरह से जैसे 59 जोड़ते हैं यानी 909 हो गया, 909 माइनस 25/50 हो गया। तो इस तरह से हो गया, तो यानी 909 में से जैसे ही 25 को घटा देंगे, यानी 909 में से 25 घटा रहे हैं तो हमारे सामने आ रहा है यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 9 और 9 में से 2 गया यानी 7, तो इस तरह से हो गया। यहाँ पर बचा 8 यानी 874। 874 में जैसे ही 25 जोड़ते हैं यानी वो मतलब यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब जो 25 है तो 25 घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 यानी 884, यानी 5 4 9 हो जाए, 8 2 10 यानी 9, यानी 884 आया। 884 में जैसे ही 50 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 884/50, यानी 884 में जब 50 से भाग देंगे यह भी उत्तर हो सकता है, या इसको 2 से घटा देंगे तो भी उत्तर हो सकता है, यानी यह ऐसे भी हो सकता है, यानी 884 यानी 884 यानी 5 4 9 हो गया, 8 2 10 यानी 0 8 1 9, यानी इसको 2 से घटाएंगे तो हो जाएगा 4 4 2 हो जाएगा, यानी 442 बाटा में 25। अगर हम 442 में 25 से भाग दे देते हैं तो उत्तर आ सकता है, यानी 25, तो 25 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 5 गया यानी 9, यहाँ पर 3 में से 1 गया 1 यानी 2, यानी हो जाएगा 25 25 5 125, 25 6 का 150 और 25 7 175, यानी 25 7 175, तो मतलब 17 दशमलव कुछ समथिंग आ सकता है, यानी इसको लिख सकते हैं 17 दशमलव कुछ, यानी अगर भाग देंगे तो हम एक्यूरेट, यानी यहाँ पर हम मतलब 425 में भाग दे रहे हैं, यानी 442 में जैसे 25 से तो 25 तो हो जाएगा, यहाँ पर 14 में से 5 गया 9 बचेगा, यहाँ पर बचेगा यानी 13 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 2, यानी 7 में जैसे ही मतलब 17 से भाग देते हैं 25 में 25 गुणे 7 यानी 175, यानी 25 गुणे 7 का मतलब होता है 25 चौका 100 या 25 75, 175 हो गया। फिर 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर बचा 8 और 8 में से 7 गया 1, यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 25 6 का 150, यानी 17.6। इस तरह से समथिंग हो सकता है, लेकिन जो हमारा इस तरह से हम उत्तर को कह सकते हैं, जब हमें उत्तर देना होगा यानी 17.6। तो इस तरह से हम 37 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 38 नंबर प्रश्न को हल, यानी 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 17.6, यानी 17.6 के बाद भी कुछ अंक आ सकते हैं, लेकिन 17.6 कर सकते हैं। इस तरह से अब हम करेंगे 38 नंबर प्रश्नों को हल। अब हमारे सामने है 38 नंबर प्रश्न, तो आइए इस 38 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। और इसमें आप दिया है, यानी अभी बोडमास थ्योरम के अंतर्गत ही होगा, यानी बोडमास का मतलब होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट उसके बाद हम ऑफ को करते हैं, यानी इसको ब्रैकेट के तुरंत बाद इसको ही हल करते हैं, यानी 5.7 को लिख सकते हैं 57/10 -4/10 लिख सकते हैं। आपका मतलब होता है गुणा, यानी 7.4, यानी इसमें से घटाएंगे तो हमारे सामने हो जाएगा, यानी 14 में से 6 गया, यहाँ पर 8 बच गया, यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 4 गया, या 2 गया यानी 4, यानी 4.8 हो गया। 14 में से 6 गया 8 और 6 में से 2 गया 4। इस तरह से फिर हमारे सामने अब 57/10, तो 57/10 गुणे 301/100 हो जाएगा, 301/100 प्लस 10। अब हम आगे करेंगे, यानी 57/10 है तो 57/10 लिख दे रहे हैं, -4/10 है तो 4/10 को लिख सकते हैं 2/5, यानी 2/5 लिख दे रहे हैं, गुणा है तो गुणा, यानी 48/10 लिख सकते हैं,
यहाँ पर हम 4/10 ही लिख रहे हैं, यानी 4/10 यानी 57/10 माइनस 4/10 गुणा 48/10 प्लस है 57/10। तो 57/10 गुणे यानी 301 गुणे 57 कर रहे हैं, यानी 301 में 57 से गुणा कर दे रहे हैं, यानी 7 0 17 का 21, यहाँ पर 5 0 5 15, यानी हो जाएगा 5 1 7, यानी 171 57 171 57/1000, यानी 100 में जैसे ही 10 से गुणा कर देंगे तो वो 1000 बन जाता है। अब प्लस 10, तो प्लस 10 लिख दे रहे हैं। इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 57/10, तो 57/10 माइनस और 6 48, यानी 8 चौका 32 3, 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16 16 3 19, यानी बटा 100, यानी 192/100 हो जाएगा। यानी 8 चौका 32 के 2 3, 8 4 12 12, मतलब 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो 16 16 3 19, तो इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर हो जाएगा 171 57/1000, 1000 प्लस 10 है तो प्लस 10 लिख दिए हैं। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, यानी एलसीएम जब लेंगे तो हमारे सामने होगा 1000, यानी 1000 हो गया। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर 1000, यानी 1000 हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा 5720, यानी 5700 माइनस हो जाएगा 1920, तो 1920 हो गया, प्लस है तो प्लस 171 57, फिर यहाँ पर 10, यहाँ पर 3 0, यानी 10 4 0 हो जाएगा, यानी 10,000। फिर जैसे ही हम मान लीजिए 57 में से 1920 को घटा देंगे, यानी 57 में 57 100 में से 1920 को घटा देंगे तो हमारे सामने आ जाएगा 2, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 17 में से 9 गया यानी 8, यहाँ पर बचा 4, 4 में से गया 3, यानी 3880, यानी 5700 में जैसे ही हम 5700 में मतलब 1920 को घटा रहे, यानी 0, यहाँ पर 8 बचा और यहाँ पर बचा 16, यानी 16 हो जाएगा, यानी 0, यहाँ पर बचा 10, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पर 16, 16 में से 9 हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा 7, 16 में से जैसे ही 9 को घटा देंगे तो 7, यहाँ पर 4, 4 में से गया 3, यानी 3780, यानी 3780 होगा, यह 1800, यानी 3780 और प्लस हो गया ये मतलब 2, यानी 27 157 बाटा में हो जाएगा 1000, यानी 1000 कर दिए हैं। अब इसको हम जोड़ देंगे, यानी 37 27 मतलब 271 57, 271 मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 271 57 में जैसे ही 3780 जोड़ेंगे तो हमारे सामने मतलब 7 हो जाएगा, 8 5 13, 1 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 3 10, 1 हो जाएगा और 2 1 3, यानी 30 937, यानी 30 937 हो गया, तो 30 937 30 937 बटा 1000 हो गया, यानी 30 यानी 30.937 हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी जो हमारे 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 30.937, यानी हमारे विकल्प, एक बार आइए इस विकल्प को देखते हैं कि 38 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर क्या कहते हैं, यानी विकल्प क्या कहता है, तो 30.937, यानी विकल्प नंबर सी सही है, यानी 38 नंबर प्रश्न का जो विकल्प सी सही है, यानी 30.937 आप शायद देख भी रहे होंगे। तो इस तरह से हम 38 नंबर प्रश्न को पूरी ताकत के साथ हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 39 नंबर प्रश्न, यानी 38 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी और 30.937। अगला प्रश्न है 39 नंबर। तो चलिए इस 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अब आपके सामने है 39 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 39 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो 39 नंबर प्रश्न में सिंपल दिया है गुणा और भागा, यानी आइए इस 39 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। यानी 6/6, यानी सबसे पहले हमें बोडमास को समझना होगा, यानी सबसे पहले हमें भाग देना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद जोड़ और लास्ट में हमें घटाना करना है। यानी सबसे पहले भाग देंगे, यानी 6/6 गुणे हो जाएगा 9 प्लस, तो 6 माइनस 9, तो फिर यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी 9 6 का 54 हो जाएगा, तो 54
-6 प्लस यहाँ पर 9 6 का 54, तो 54 यहाँ पर हमें बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। यानी फिर हम करेंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 1 हो 9, तो 9 + 6 -54 है, तो -54 -6 + 54 है तो +54, यानी 54 माइनस से कट गया, यानी यह भी कट गया, यानी -6 + 6 कट गया, -54 और +54 भी कट गया। इस तरह से जो हमारा उत्तर होगा यानी 9। तो 39 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 9। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि आखिर विकल्प क्या कर रहा है। यानी 39 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी में दिया है 9। तो इस तरह से 39 नंबर, शायद आप देख पा रहे होंगे 39 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी। तो इस तरह से 39 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब आपके सामने होगा 40 नंबर प्रश्न। तो आइए इस 40 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने है 40 नंबर प्रश्न, यानी इस एपिसोड में हम 40 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। तो आपके सामने जो 40 नंबर प्रश्न है यह भी बोडमास के अंतर्गत में ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमें भागा देना होता है, भाग करना होता है, उसके बाद गुणा करते हैं, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। यानी हमारे सामने जो प्रश्न है, यानी जैसे ही करते हैं, यह बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाद मिडिल ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट में दिया है 16/4, यानी यहाँ पर 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस ब्रैकेट को हम हटा रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, और गुणा है तो गुणा 4, इस मिडिल ब्रैकेट को लगा रहे हैं, फिर दिया है भागा, यानी भागा 4 दे रहे हैं। फिर यहाँ पर इस मिडिल ब्रैकेट को हटाने के लिए इस मिडिल ब्रैकेट में दिए गए संख्याओं को हम हल करते हैं, यानी 4 में 4 से गुणा कर देते हैं 16, और 16 में 4 से भागा दे देंगे, यानी बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत में आ गया, और 16 में 4 से भागा दे देंगे, यानी 4। तो इस तरह से 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा 4 होगा। तो आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या करे, यानी विकल्प नंबर सी, यानी 40 नंबर प्रश्न का जो विकल्प नंबर सी में दिया है 4। तो इस तरह से हम 40 नंबर, आप शायद देख पा रहे होंगे 40 नंबर प्रश्न का विकल्प नंबर सी सही है। तो आज के इस एपिसोड में हम बातें किए 41 से लेकर 40 प्रश्नों तक, यानी मतलब 36 से लेकर 40 प्रश्नों तक, और 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर है यानी 4 है। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो धन्यवाद, थैंक यू।